बुद्धं शरणं गच्छामि। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं भिक्षुनी चारुशिला थेरी और राजनगर, चंदवत नगर, नागसे नगर, यहाँ पर साकेत बुद्ध विहार में मैं 7 साल से ये भी विहार में रहती हूँ। 21 तारीख से ही आषाढ़ पूर्णिमा से ही वर्षावास मेरा शुरू हुआ है। मेरा वर्षावास 14वां वर्षावास शुरू हुआ है। यहाँ के सभी श्रद्धा संपन्न बौद्ध उपासक उपासिका, बालक बालिका सभी विहार में आते हैं। वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर और अश्विनी पूर्णिमा तक रहता है। वर्षावास काल के विधि में उपासक उपासिका लोग क्या करना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए, तो ये वर्षावास भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ के लिए ही भगवान बुद्ध के काल से परंपरा से ही चलते आया है। तो तब जो भिक्षु वर्षावास काल में एक विहार में रहकर वास्तव करना चाहिए, तब भगवान बुद्ध के समय ऐसा स्थिति था कि वर्षा काल में भी चारिका पिंडपात के लिए ही भिक्षु संघ जाते थे। तो कुछ ऐसा खेती बाड़ी करने वाले उपासक उपासिका फिर खेतों में पेरते थे। उनका पूरा खेत का पूरा जितना जब 500,000 ऐसा संघ रहता था, तो उतने सारे चारिका के लिए जाते तो पूरा खेत का जितना भी पेरे हुए सोता पूरा वो फसल पूरा ये हो रहा था। तब भगवान बुद्ध के पास जाकर सभी खेती करने वाले उपासक लोग जाकर बोलते हैं। तब भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को बताते हैं कि तो भिक्षु संघ वर्षा काल में आप लोग एक ही विहार में रहकर वास्तव करना चाहिए। बारिश में कहाँ पर भी तब चिवार एक ही रहता था, तो भीगने से बारिश गिरते रहता है, गिरने से फिर पूरा भीग कर कुछ भिक्षु लोग बीमार भी गिरते थे। उसी के वजह से क्या है, भगवान बुद्ध एक ही विहार में रहकर वास्तव करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए। जो भी है अपना तप के उपासक उपासिका विहार में आते उनको उपदेश करना चाहिए, जीवन चरित्र का बताना चाहिए। जो भी अपना है पूरा प्रवचन धम्म का मार्गदर्शन करना चाहिए बोलकर भगवान बुद्ध बताए हैं। तो इस आषाढ़ पूर्णिमा के ही ऐसा ये था कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही फिर तब शुद्धोधन राजा महामाया तो यही 7 दिन तक उत्सव करते थे। 7 दिन तक यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तब भी शुद्धोधन और महामाया यही पूर्णिमा के दिन एकत्र हुए हैं। तब बोधिसुमेध नाम का बोधिसत्व महामाया के सपने में आकर सफेद वाला हाथी आकर मैं इस जन्म आप मेरे माँ बन सकते क्या, इस तरह से पूछते सपने में ही। ये होने के बाद फिर तब महामाया आनंद से खुशी से हाँ बोलते तब जाग आता है। तब जाग आने के बाद सुबह होने के बाद शुद्धोधन राजा को बताते हैं सपने के बारे में सब कुछ। महामाया बताने के बाद फिर 8 ब्राह्मणों को बुलाकर इस सपने का विस्तार करके दीजिए, अपने को बताइए बोलकर ब्राह्मण लोगों को आदर सत्कार के साथ उनको पंच पकवान का भोजन देकर दान धर्म करके पूरा विस्तार, आपके घर में एक पुत्र होने वाला है, जन्म लेने वाला है,
बहुत ही वो पूरा भारत का कल्याणकारी बनेगा, राज्य का कल्याणकारी बनेगा, पूरा बुद्ध बनेगा। इस तरह से 8 ब्राह्मण लोगों ने बोलकर बता कर जाते। यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही इस तरह से घटना घटे सो है। तो जन्म सिद्धार्थ जन्म होने के बाद तरुणपन में एक 21 का साल का होता है। यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में उनका यशोधरा के साथ ही शादी भी हुआ है। तो शादी होने के बाद उनको एक बच्चा भी राहुल बोलकर उनका बच्चे का नाम वो भी पुत्र प्राप्त हुआ है। तो तब रोहिणी नदी के वजह से शक्य और कोलिया के तो इसमें उनका दोनों के बीच में महायुद्ध ये हो गया। तब सिद्धार्थ को गृह त्याग करके जाना पड़ा, अभिष्क्रम करना पड़ा, क्योंकि पूरा वातावरण बहुत ही यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही यही एक घटना घटे सो है। और भिक्खु संघ का भी यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही स्थापित हुआ है। संघ उपासिकों के लिए न्याय मार्ग के पर उनके कल्याणकारी के लिए सब कुछ जो भी है उपदेश देते हैं संघ, भिक्खु संघ। और भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ के ही उसी के वजह से ही धम्म प्रचार होता है। तो उपासिकों का कर्तव्य है कि ये वर्षा काल में विहार में जाना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। जिस तरह से भिक्खु संघ अधिष्ठान करते हैं उसी तरह से अधिष्ठान करना चाहिए। दररोज हम विहार में जाना चाहिए, पांचशील का पालन करना चाहिए, अष्टशील का पालन करना चाहिए। जितना हो सके उतना इस वर्षा काल में नाना प्रकार का दान देकर, भोजन दान देकर संघ का सेवा करना चाहिए। उपोषद के दिन उपोषद 4 रहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, 2 अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 4 उपोषद रहते हैं। ये वर्षा काल में हो दर हमेशा भी ये उपोषद का धारण करना चाहिए। तो उपोषद के दिन ऐसा नहीं कि उपोषद का धारण है हम किसी से भी बात नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम शील का पालन करना चाहिए, तो हम चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अविकल में नस्ली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, अविकल में भोजन नहीं करना चाहिए। जितने भी अपना है तो नाच गाना जितने भी नाच गीत पूरे है वो सब कुछ उस दिन का हम भगवान बुद्ध कैसे है बुद्ध के जैसे ही हम उस दिन ऊंचा आसन के पर भी नहीं बैठना चाहिए और ऊंचा आसन के पर भी नहीं सोना चाहिए। तो हम किसी से भी बात नहीं करना चाहिए, ऐसा हम दिन भर सोकर भी नहीं रहना चाहिए। उस दिन विहार में जाना चाहिए, विहार में जाकर जो भी विहार का साफ सफाई श्रमदान करना चाहिए। उस दिन ध्यान साधना करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, सूत्र पठन करना चाहिए और श्रमदान सेवा जहाँ कहीं भी नजदीक विहार रहता है तो उस दिन बहुत कुशल पुण्य कमा के लेना चाहिए। तो ही अपना जीवन सुखदायक बनता है, कल्याणकारी बनता है। जो भी करते हैं बोले तो के है अपने लिए ही रहता है। संघ का सेवा करना चाहिए, जितना संघ का सेवा करेंगे उतना अपना जीवन सुखदायक है। तो पूर्वी में भी इस तरह से विहार में ही जाते थे। सभी लोग जहाँ कहीं भी नजदीक रहता है विहार में जाने का हम प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। मार्ग के पर हम चलने का प्रयास करना चाहिए। तो आपका देखकर जो भी अपना धर्म का है तो अपने को है मिल रहा है तो हम दूसरे को भी बताने का भी प्रयास करना चाहिए। दूसरे को भी जितना आप लोग धम्म ये बुद्ध
धम्म संघ, ये हम तीनों का भी हम श्रद्धा समर्पित करना चाहिए। बुद्ध गुण को भी, धम्म गुण को भी और संघ गुण को भी हम समर्पित करके हम शील का आचरण जो भी हम धम्म का करते हैं आचरण विचारण में लाना चाहिए। लाने से ही अपना जीवन क्या है सुखदायक बनता है। जिस तरह से बड़े लोग करते हैं, उपासक उपासिका करते हैं, उसी तरह से जितने भी परिवार में रहते हैं सभी लोग क्या है सब भगवान बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होता है, श्रद्धा निर्माण होता है। श्रद्धा ही मैंने श्रद्धा बल बोले तो बहुत बड़ा रहता है। श्रद्धा, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये चारों भी रहना बहुत ही जरूरी है। श्रद्धा, समाशील, समा त्याग, दोनों भी क्या है समानता ही रहना चाहिए। पति पत्नी के पास भी समानता रहना चाहिए। श्रद्धा और शील भी दोनों के पास भी शील का पालन रहना चाहिए, समानता ही रहना चाहिए। एक सांसारिक परिवार रहता है तो भी एक पति पत्नी एक परिवार रहने के बाद कुछ ना कुछ ज्यादा कम रहने से होने से क्या है कुछ ना कुछ ये हो जाता है। तो हम उपवास भी करते हैं बोले तो भी क्या है हम घर में कभी सभी कभी अनुमति लेना चाहिए, नहीं तो क्या है सांसारिक जीवन में क्या है दरार आ जाते हैं। तो दोनों के बीच में परिवार में सभी लोग बुरा क्या है वातावरण बिगड़ जाता है। तो विहार में जाते हैं बोले तो सभी का हम पति का भी अनुमति लेना चाहिए। जो भी सास ससुर माँ बाप रहते हैं सभी का भी अनुमति लेके ही हम शील का पालन उपवास का पालन हम अधिष्ठान करना चाहिए। नहीं तो समा एक जैसा रहने से ही ये होता है। समा श्रद्धा पति के पास जितने भी परिवार वाले हैं उनके पास सभी के पास समा श्रद्धा रहना चाहिए और समा शील भी रहना चाहिए। दोनों के पास भी शील का पालन करना चाहिए, विहार में भी जाना चाहिए। तो ये एक समानता रहने से ही यह सुखदायक बनता है। समाचाग तो भी हम भिक्षु संघ को विहार में जाते हैं, जो कुछ भी आप लोग कुछ प्रोग्राम रहने से कुछ भोजन दान देना है तो भी एक दो दिन पहले ही जाकर बताते हैं। तो वहाँ पर घर वाले किसी का श्रद्धा रहता है किसी का नहीं बोलते हैं, किसी बोलना चाहिए भोजन दान देना चाहिए संघ को बुलाकर भिक्षु भिक्षुनी को संघ को बुलाकर इस तरह से, लेकिन कोई न को बोलते। लेकिन वहाँ पर समा एक समानता त्याग बोले तो त्याग तो अपना ये मेरा नहीं है बोलकर त्याग करके वो दान देना चाहिए। तो ही ये तीनों भी समा परिवार में एक समानता रहने से ही वहाँ पर एक परिवार में के दोनों के बीच में भी कुछ भी तरार कुछ भी दिक्कत संकट नहीं होता। तो नहीं रहने से बहुत ही अभी हम जो भी है सहन करना चाहिए, जो कुछ भी रहता है करे तो ही अपना जीवन क्या है सुखदायक कल्याणकारी बनता है। जिस तरह से माँ बाप करते हैं तो बच्चे के ऊपर भी संस्कार गिरते हैं, तो आगे चलकर भी क्या है वो भी उसी तरह से ही वो परंपरा ही चालू ही रहता है। तो हम करना चाहिए। जिस तरह से आप लोग बिहार में जाते हैं तो एक दूसरे को देखकर वो बिहार में आते हैं, हमको मिल रहा है धम्म, तो धम्म मिल रहा है बोले तो हम सभी को बताना चाहिए, सभी को एक दूसरे को परिवर्तन करना चाहिए। एक दूसरे को जो भी हम कार्य करते हैं धम्म का कार्य करते हैं बिहार में जाते हैं तो हम एक दूसरे को बताकर बिहार में लेके आना चाहिए। तो ही क्या है बहुत तो जितना आप लोग धम्म को बताएंगे उतना क्या है बहुत ही पुण्य का प्रतिफल है। जितना आप लोग दूसरे को बताएंगे दूसरे के प्रति मंगल मैत्री करेंगे दूसरे के प्रति बुद्ध धम्म संघ का गुण बताएंगे उतना बहुत ही पुण्य का प्रतिफल है। जितना इसी तरह से पूर्व में भी इस तरह से करते आ रहे अभी भी करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसा ही करते ही जाएंगे। तो चार आर्य सत्य जान के लेना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग जान के लेना चाहिए। तो बिहार में जाने से ही आप लोगों को सब कुछ मालूम होता है।
तो विहार में जाना भी चाहिए। घर पर भी भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ इस वर्षा विधि में तो जितना हो सके उतना घर पर बुलाने का प्रयास करना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम नहीं है तो भी क्या है, भिक्खु आए सो भिक्खुनी आए सो आप लोगों को बताते हैं। नहाने के बाद कैसा वंदन करना चाहिए, कैसा भोजन देना चाहिए, ये सब कुछ विहार में जाने से ही बौद्ध धर्म का संस्कृति आप लोगों को मालूम होता है। तो नया नया रहने के बाद किसी को भी डर लगता है, तो ऐसा डरने का नहीं है, वो खुद होकर बोलते हैं तो हम धीरे धीरे वो डर भी चले जाते हैं। भिक्खु संघ के सहस रहने के बाद, भिक्खुनी संघ के सहस में रहने के बाद वो सबको धीरे 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 क्या है परिवर्तन हो जाता है। तो हम साहस में रहना चाहिए, जितना रहेंगे जो भी रहता है बोले तो विहार में जाना चाहिए। विहार में संकट दिक्कत अपने सांसारिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा दुख है माने तो ये सुख है ना। जो भी अपने देखो सांसारिक जीवन में जो भी आता है सडन में हम कभी भी गलत निर्णय भी नहीं लेना चाहिए, चित्त में नहीं लेना चाहिए। तो उसी के वजह से विहार में जाने से जितना भी अपना सांसारिक जीवन में रहता है विहार में जाने से वो सब कुछ क्या है परिहार मिलता है। उससे क्या है कुछ ना कुछ भिक्खु रहता है, भिक्खुनी रहते हैं वहां पर, तो उनका सजेशन आप लोगों को बताते हैं इस तरह से नहीं इस तरह से करना चाहिए। कभी भी कितना भी बड़ा अपने जीवन में हो गए तभी कभी भी अकेला आगे कदम नहीं उठाना चाहिए। हम सोच समझ कर आगे पीछे विचार करना चाहिए। विचार करके ही हम कहाँ तो एक जगह विहार में जाकर 1 घंटे के लिए तो हम विहार में जाकर शांत से बैठना चाहिए। तो ही उसका नहीं तो सडनली चित्त में क्या है आजकल क्या है बहुत सारा क्या है चित्त में सडनली कुछ ना कुछ होने से अभी तरुण पीढ़ी रहते हैं, उपासक उपासिका कॉलेज के लड़के लड़कियां रहते हैं, वो सभी क्या है कुछ ना कुछ होने से अभी एग्जाम भी लिखे तो भी उसमें मार्क्स भी कम रहे तो भी क्या है सडन में क्या है चित्त में गलत विचार लाते। कभी भी गलत विचार चित्त में नहीं लाना चाहिए। उसका सॉल्यूशन रहता है जीवन क्या है एक ही बार मिलता है, बार बार तो नहीं मिलता। उस जीवन का हम कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। उसको हम वो जीवन को क्या हम जन्म लेते लेते क्या है मनुष्य का जीवन मिला है, तो कहाँ तो जाकर उसका उदाहरण अभी माँ बाप रहते हैं, माँ बाप को बताना चाहिए। अपने धर्मगुरु रहते हैं, भिक्खु रहते हैं, भिक्खुनी रहते हैं, विहार में जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो ही आप लोगों को क्या है उसका सब कुछ परिवर्तन होके पूरा जितने भी अपने मन में ही दबा के रखने से ही खुद को ही खाता है, वो खुद को ही खाता है, लेकिन वो निकलना कहाँ ना कहाँ जाकर वो हल्का करना चाहिए, कहाँ ना कहाँ जाके वो पूरा सब कुछ। जब भी देखो भगवान बुद्ध के समय में भी तब भी उपासक उपासके तब भी जो भी अपना परिस्थिति का रहता है वो सब कुछ जाकर भगवान बुद्ध को जाकर बताते थे। तो भी है तो भगवान बुद्ध उपदेश सूत्र के अनुसार के साथ उपदेश देते थे, जो भी है मार्गदर्शन करते थे। तो उसी तरह से तरुण पीढ़ी लोग विहार में आना चाहिए। तरुण पीढ़ी ही धम्म को आगे लेके जाते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ उपासक उपासिका ये चारों लोग होकर क्या है धम्म को आगे लेके जाते हैं। चारों लोग होना जरूरी है। संघ की वजह से भिक्खुनी संघ की वजह से भिक्खु संघ की वजह से ही धम्म जीवित है। आप लोगों को मार्गदर्शन करने वाले जरूरी है। धम्म को दान जितना देंगे उतना जीवनकारी कल्याणकारी बनता है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहिए। संघ के लिए हो विहार के लिए हो जो कुछ भी अभी वर्षावास के काल में अभी बाहर देश में देखो इतना संघ के लिए अभी वर्षावास रहे तो एक ही परिवार रहे तो वो परिवार वाले बोलते हैं कि इस साल का वर्षावास का कठिन चिवर का इस कार्यक्रम का हम लेते हम परिवार वाले ही लेते हैं। जितना भी खर्चा आने दो वो सबको जो परिवार एक ही परिवार वो लेंगे। भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ उस विहार में 10 रहने दो 20 रहने दो जितने भी रहने दो वो संघ का
3 महीने तक 4 महीने तक उनके खुद के बच्चे कैसा देखभाल करते हैं, उसी तरह से भिक्षु संघ को भिक्षुनी संघ को क्या है उसी तरह से देखभाल करते हैं। उस विहार में कुछ रहने के लिए भी कुटी नहीं है तो भी कुछ ना कुछ कमी रहे तो भी क्या है उस परिवार पूरा बना के भोजन दान नहीं है तो भी भोजन दान भी वो देते हैं लाकर, कोई नहीं है तो भी पूरा जितने भी रहने दो उसमें क्या है सभी खुद हाथों से बना कर लाके 3 महीने तक सुबह सुबह जिस तरह से सुबह उठकर चाय पीते हैं तो उधर 5:30 बजे ही ऐसा जड़ी बूटी का गंजी रहता है, गंजी बनाकर हर एक कुटी में जाकर भिक्षुनी रहते हैं उस कुटी में जाकर सभी को बांटते हैं। सुबह 5 बजे ही बिहार में ही लेके आते हैं। देखो उनका श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धा बहुत ही इस वर्षा विधि में बहुत पुण्य कमा के लेना चाहिए। क्यों बोले तो बचपन से ही धम्म जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही विहार में जाते हैं। वो छोटे हैं जब से ही उन्होंने क्या है विहार में जाने से धम्म में इतना धम्म का इतना मालूम है कि बोलते कहीं में भी अपना मुक्ति नहीं है, धम्म में ही अपना मुक्ति है बोलकर वो लोग जानते हैं। तो उसी जिस तरह से अभी बाहर देश में धम्म है उसी तरह से पूर्व में भी इधर भारत में धम्म है। भारत से ही बाहर लेके गए सो है धम्म, लेकिन वो लोगों ने संभाल कर रखे हैं, धम्म को जीवित रखे हैं। कुछ भी कार्यक्रम रहे तो संघ को ही बुलाते हैं, संघ के मार्गदर्शन के पर ही चलते हैं। जो भी संघ बताएगा उसी तरह से ही वो चलते हैं। उसी तरह से ही हम भी धीरे धीरे क्या है हम परिवर्तन होना चाहिए। धम्म के मार्ग के पर संघ के सहस में रहना चाहिए तो ही क्या है हम धम्म के इतना पवित्र का धम्म है तो क्या है सबको मालूम है, सभी को मालूम है कैसा परिस्थिति था, कैसा गंभीर परिस्थिति था पूर्वी का। तो क्या है ये सब कुछ मिला है, शांति का धम्म श्रेष्ठ का धम्म मिला है बोले तो क्या है बाबा साहब के वजह से ही। आजकल बहुत सारे अभी मैं कहाँ पर भी जाती हूँ तो लेकिन आचरण विचरण लाने वाले बहुत कम है, श्रद्धा संपन्न लोग बहुत कम है। बहुत सारे बोले तो अंधश्रद्धा में ही डूबे सो। जितने भी ऑफिसर लोग डॉक्टर है वकील है जितने भी बड़े बड़े हैं वो सभी लोग क्या है अंधश्रद्धा में ज्यादा से ज्यादा है, बहुत कम है। श्रद्धा संपन्न बोले तो बहुत कम है। श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका है बोल के तो धम्म जीवित है। धम्म परिवर्तन एक दूसरे से परिवर्तन होना चाहिए। आजकल इस भूमि के पर इसके पर नाना प्रकार के लोग विविधाकार के लोग रहते हैं, प्राणी पक्षी मनुष्य अमनुष्य, एक पैर वाला बिना पैर वाला सभी रहते हैं। सभी के लिए जो कोई भी कैसा भी रहने दो, कितना भी बड़ा दुश्मन रहे तो भी कि कोई चोरी करने वाला रहने दो, कोई डाकू भी रहने दो, कितना भी बड़ा क्रूरी रहे तो भी क्या है उनके प्रति भी हम मंगल मैत्री ही करना चाहिए। वो क्या है कर्म के अनुसार के साथ ही रहता है। वो कुशल कर्म करे बोले तो कुशल कर्म आता है, अकुशल कर्म करे बोले तो अकुशल कर्म ही आता है। भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं सब पाप साकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं बोलकर भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं। तो कुशल कर्म करो, सब पाप साकरणं कुशल कर्म करो, दान धर्म देके संघ को विहार को जो भी है कुशल कर्म करो कल बोलकर भगवान बुद्ध बोल सचित्त परियो सत्य है तो चित्त में परिशुद्ध करो, अपना चित्त परिशुद्ध करना चाहिए बोलकर भगवान एतं बुद्धानुशासन ये सभी बुद्धों का उपदेश है बोलकर भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं। तो जितना हो सके उतना सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका विहार में जाना चाहिए। भगवान बुद्ध और बाबा साहब इतना पवित्र का धम्म श्रेष्ठ का धम्म मिला है। बाबा साहब के वजह से तो सभी लोग हैं, अभी जितने भी है तो उनका धम्म कार्य को सभी लोग होकर आगे लेके जाना चाहिए, बिहार में जाना चाहिए। उसका लाभ जितना हो सके उतना लाभ लेना चाहिए।
तो इतना ही कहकर सभी बौद्ध उपासक उपासिका के जीवन में मंगल कामना। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो।